नमस्ते दोस्तों। आज रात फिर वही सन्नाटा है। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और आप अकेले हो। फोन का स्क्रीन लाइट आपके चेहरे पर पड़ रहा है और आपने यह वॉल्यूम थोड़ा कम कर रखा है, क्योंकि आपको पता है कि आज की कहानियां ऐसी हैं जो रात भर आपके दिमाग में घूमती रहेंगी। तो कान लगाकर सुनिए। ये 5 सच्ची घटनाएं हैं जो लोगों ने खुद मुझे या मेरे चैनल पर मैसेज करके बताई हैं। और हाँ, अगर रात के 2 बज रहे हैं तो अभी भी वक्त है कि आप यह वीडियो बंद कर दें। फिर भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से। कहानी नंबर 1। वो औरत जो हर रात मेरे बिस्तर के पास खड़ी रहती थी। ये बात 2019 की है। मेरा नाम राहुल है। मैं उस वक्त लखनऊ में एक पुराना सा मकान किराए पर लेकर रहता था। मकान बहुत सस्ता था, इसीलिए मुझे शक तो हुआ था, लेकिन मैंने ले लिया। पहली ही रात मुझे कुछ अजीब सा लगा। रात के लगभग 2:30 बजे मेरी नींद खुली। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से हल्की स्ट्रीट लाइट आ रही थी। मैंने आंखें खोली तो बिस्तर के बिल्कुल पास कोई खड़ा था। एक औरत, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और उसका चेहरा चेहरा मेरी तरफ था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। कोई पुतली नहीं, कोई सफेदी नहीं, बस काला। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो बस खड़ी रही और फिर धीरे धीरे पीछे मुड़ी और दीवार के पास चली गई। दीवार में घुस गई जैसे। सुबह मैंने मकान मालिक से पूछा तो उसने कहा, बेटा, वो औरत पहले इसी मकान में रहती थी। उसने यहीं फांसी लगा ली थी। कोई बात नहीं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैंने तुरंत सामान उठाया और भाग गया। लेकिन आज भी जब भी मैं अकेले सोता हूं, मुझे लगता है कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। कहानी नंबर 2। हाईवे पर वो लाल साड़ी वाली औरत। ये घटना मेरे दोस्त अजय के साथ 2021 में हुई। वो रात के 12 बजे लखनऊ से दिल्ली अपनी कार से आ रहा था। पुराना यमुना एक्सप्रेसवे था, बिल्कुल सुनसान। अचानक उसे दूर हाईवे किनारे एक औरत दिखी। लाल साड़ी, हाथ हिला रही थी। अजय ने सोचा शायद लिफ्ट मांग रही है। उसने गाड़ी रोकी। औरत कार के पास आई और बोली, भैया, मुझे आगे गांव छोड़ दोगे? उसकी आवाज बहुत मीठी थी, लेकिन ठंडी भी। अजय ने दरवाजा खोल दिया। औरत पीछे की सीट पर बैठ गई। कार चलते हुए अजय ने रियर व्यू मिरर में देखा। औरत बस सीधी देख रही थी, कोई पलक नहीं झपक रही। अजय को घबराहट हुई। उसने पूछा, दीदी, गांव का नाम क्या है? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक उसने कहा, मुझे यहां उतार दो। अजय ने देखा, चारों तरफ जंगल था, कोई गांव नहीं। उसने ब्रेक मारा। जैसे ही गाड़ी रुकी, उसने फिर मिरर में देखा। पीछे की सीट खाली थी और कार के शीशे पर अंदर की तरफ से एक लाल साड़ी का पल्लू लहरा रहा था। अजय ने पूरी रात गाड़ी भगाई और सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंचा। आज भी वो रात में अकेले ड्राइव नहीं करता। कहानी नंबर 3। मकान नंबर 13। वो बच्चे की हंसी। ये कहानी मुझे रिया ने 2023 में मैसेज की थी। वो अपने पति और 3 साल के बेटे के साथ नोएडा के सेक्टर 62 में एक नया फ्लैट लेकर आई थी। फ्लैट नंबर 1307। पहले हफ्ते सब ठीक था। फिर एक रात रिया की नींद खुली। उसे लगा उसका बेटा हंस रहा है। वो छोटी छोटी ही वाली हंसी। वो उठी, बेटे के कमरे में गई। बेटा गहरी नींद में था, फिर भी हंसी आ रही थी। कमरे के कोने से रिया ने लाइट जलाई। कोई नहीं था। अगले दिन उसने सोसाइटी के वॉचमैन से पूछा। वॉचमैन ने कहा, मैडम, 5 साल पहले इसी फ्लैट में एक 4 साल का बच्चा खिड़की से गिरकर मर गया था। तब से कभी कभी उसकी हंसी सुनाई देती है। रिया ने तुरंत फ्लैट छोड़ दिया, लेकिन आज भी उसे रात में वही ही सुनाई देती है, चाहे वो कहीं भी सोए। कहानी नंबर 4। मेट्रो की आखिरी ट्रेन। ये मेरी अपनी कजिन शालिनी के साथ 2022 में हुआ। वो दिल्ली मेट्रो की आखिरी ट्रेन से राजीव चौक से वैशाली जा रही थी। रात के 11:55 की लास्ट मेट्रो। कोच में सिर्फ 5 से 6 लोग थे। शालिनी सबसे पीछे के कोच में बैठी थी। अचानक उसे लगा कोई उसके बगल में बैठ गया। उसने साइड से देखा, एक बूढ़ा आदमी, सफेद कुर्ता, सफेद दाढ़ी और आंखें पूरी सफेद। उसने शालिनी से पूछा, बेटी, अगला स्टेशन कौन सा है? शालिनी ने डरते हुए कहा, कड़कड़डुमा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा,
मैं भी वहीं उतरूंगा। शालिनी का स्टेशन आया। वो उठी और दरवाजे की तरफ गई। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने पीछे मुड़कर देखा। पूरी बोगी खाली थी। बूढ़ा गायब था। शालिनी प्लेटफॉर्म पर उतरी और रोने लगी। स्टेशन मास्टर ने पूछा तो उसने सब बताया। स्टेशन मास्टर ने कहा, वो बूढ़े साहब 2018 में इसी लाइन पर ट्रेन के नीचे आ गए थे। तब से कभी कभी लास्ट मेट्रो में दिखते हैं। कहानी नंबर 5, वो फोटो जो अपने आप बदल गई। आखिरी कहानी थोड़ी अलग है। ये मेरे एक सब्सक्राइबर विशाल की है। 2020 में विशाल अपने गांव गया था। उसने अपने दादाजी की पुरानी तस्वीर खींची थी, जिसमें दादाजी अकेले बैठे थे। रात को विशाल ने फोटो गैलरी में देखी तो उसके होश उड़ गए। तस्वीर में दादाजी के बगल में एक औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल और चेहरा धुंधला। विशाल ने सोचा शायद गलती से किसी और की फोटो खींच ली, लेकिन जब उसने कैमरा रोल चेक किया, ओरिजिनल फोटो में भी वही औरत थी। विशाल ने फोटो डिलीट कर दी, लेकिन अगले दिन उसकी मम्मी ने चिल्लाकर कहा, ये फोटो कहां से आई? फोन की गैलरी में वही फोटो वापस आ गई थी, और इस बार औरत दादाजी के बहुत करीब बैठी थी और मुस्कुरा रही थी। विशाल ने फोन फैक्ट्री रीसेट कर दिया, लेकिन आज भी कभी कभी उसकी गैलरी में वो फोटो अपने आप आ जाती है। दोस्तों, ये थी आज की 5 सच्ची कहानियां। अगर आप अभी भी जाग रहे हैं तो शायद अच्छा है आप लाइट जला लें, क्योंकि कभी कभी जो चीजें हम देखते नहीं वो हमें देख रही होती हैं। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए, और हाँ, रात को अकेले यह वीडियो दोबारा मत चलाना। शुभ रात्रि। कहानी नंबर 4 है। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही है, और अगर आपने हेडफोन लगा रखा है तो मेरी आवाज सीधे आपके कानों में घुस रही होगी। मैं आपको चेतावनी दे देता हूं, आज की कहानियां छोटी नहीं हैं। ये वो घटनाएं हैं जो लोगों ने मुझे लंबे लंबे मैसेज करके, कभी कभी रोते हुए भी बताई हैं। तो अगर रात के 1 बज चुके हैं तो अभी भी मौका है, ये वीडियो बंद कर दो। फिर भी अगर आप सुनना चाहते हो तो लाइट बंद कर लो, कंबल ओढ़ लो और कान लगा लो। शुरू करते हैं पहली कहानी से, जो आज तक मेरे सब्सक्राइबर्स में सबसे ज्यादा डराने वाली मानी जाती है। कहानी नंबर 1, 3 मंजिला पुराना मकान और वो औरत जो सीढ़ियों पर। यह बात 2018 की है। मेरा नाम अंकित है। मैं उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और पैसे बचाने के लिए पुरानी दिल्ली में एक 3 मंजिला पुराना मकान किराए पर ले लिया था। किराया सिर्फ 4,000 रुपए महीना। मकान इतना पुराना था कि लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ते वक्त आवाज करती थीं। मैं सबसे ऊपर वाली मंजिल पर अकेला रहता था। नीचे वाली 2 मंजिलें खाली पड़ी थीं। पहले हफ्ते सब ठीक रहा। फिर एक रात करीब 2:30 पर मैं पढ़ रहा था कि मुझे सीढ़ियों से पैरों की आवाज आई। खट 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 खट, जैसे कोई नंगे पांव धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हो। मैंने सोचा शायद चोर है। मैंने दरवाजा खोलकर देखा, कोई नहीं, सिर्फ अंधेरी सीढ़ियां नीचे तक जा रही थी। मैंने दरवाजा बंद किया और फिर पढ़ने बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर वही आवाज, खट खट खट, इस बार और करीब। मैंने फिर दरवाजा खोला, फिर कोई नहीं। तीसरी बार जब आवाज आई तो वो मेरे दरवाजे के ठीक बाहर रुक गई। मैंने कान दरवाजे पर लगाया। बाहर कोई सांस ले रहा था, बहुत धीमी धीमी। मैं डर के मारे पत्थर हो गया। फिर अचानक दरवाजे के नीचे से एक सफेद साड़ी का कोना दिखा, जैसे कोई घुटनों के बल बैठा हो। मैंने हिम्मत करके झांका। कुंडी के नीचे से 2 काली काली आंखें मुझे देख रही थी। मैं चिल्लाया और लाइट जला दी। आवाज बंद हो गई। सुबह मैंने मकान मालिक से पूछा तो उसने कहा, बेटा, 30 साल पहले इस मकान में एक औरत ने अपने 3 बच्चों के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। वो हर रात सीढ़ियां चढ़ती है, तीसरी मंजिल तक जाती है और फिर लौट जाती है। मैंने 3 दिन बाद मकान छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब कभी मैं पुरानी दिल्ली से गुजरता हूं, मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ रहा है। कहानी नंबर 5, लाल साड़ी वाली हाइजकर जो कभी गांव नहीं पहुंची।
ये हादसा मेरे कॉलेज के सीनियर कार्तिक के साथ 2021 की एक ठंडी दिसंबर की रात को हुआ था। कार्तिक को अपने गांव मेरठ के पास एक छोटा सा गांव जाना था। उसने रात 11 बजे अपनी पुरानी स्विफ्ट कार निकाली और दिल्ली से निकल पड़ा। रास्ता वही पुराना NH 95 था, जो रात में बिल्कुल सुनसान हो जाता है। मुरादनगर क्रॉस करने के बाद करीब 12 बजकर 30 मिनट पर कार्तिक को हाईवे के किनारे दूर एक औरत दिखी। लाल साड़ी, हाथ हिला रही थी। रात का वैसे भी ठंडी थी। कार्तिक को तरस आ गया। उसने गाड़ी धीरे की और पास जाकर रोकी। औरत करीब 30 से 32 साल की लग रही थी। बहुत खूबसूरत चेहरा, लेकिन आंखों के नीचे हल्के काले घेरे। उसने शीशा नीचे किया तो औरत ने बहुत प्यारी मगर ठंडी आवाज में कहा, भैया, मुझे सरदना के पास एक गांव छोड़ दोगे? बहुत देर हो गई है। कार्तिक ने हां कर दी। औरत पीछे की सीट पर बैठ गई। कार जैसे ही चली, कार्तिक ने ऐसी बंद कर दिया क्योंकि औरत को ठंड लग रही थी शायद। रियर व्यू मिरर में उसने देखा, औरत बिल्कुल सीधी बैठी थी, एक बार भी इधर उधर नहीं देख रही थी। कार्तिक ने बात शुरू करने की कोशिश की। दीदी, गांव का नाम क्या है? औरत ने बहुत धीमी आवाज में कहा, रामपुर। आप बस हाईवे पर चलते रहो, मैं बता दूंगी। कार्तिक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। 15 से 20 मिनट बाद औरत ने कहा, अब दाहिने मुड़ जाओ। कार्तिक ने देखा, वहां तो कोई रास्ता ही नहीं था, सिर्फ खेत और एक पुराना कच्चा रास्ता। फिर भी उसने गाड़ी मोड़ दी। अब चारों तरफ अंधेरा और सरसों के खेत। कार्तिक को घबराहट होने लगी। उसने फिर मिरर में देखा, औरत अब भी सीधी बैठी थी, लेकिन उसका सिर थोड़ा सा झुका हुआ था। अचानक कार्तिक को लगा कि गाड़ी के अंदर बहुत ठंड हो गई है। एसी तो बंद था फिर भी। उसने पूछा, दीदी, ठंड लग रही है क्या? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक बोली, यहीं रोक दो। कार्तिक ने गाड़ी रोकी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, कोई गांव नहीं। उसने पीछे मुड़ा और कहा, दीदी, गांव तो। बात पूरी करने से पहले उसकी चीख निकल गई। पीछे की सीट पूरी खाली थी, लेकिन कार के अंदर की छत पर लाल साड़ी का पल्लू लहरा रहा था, जैसे अभी अभी कोई वहां से गुजरा हो। कार्तिक ने गाड़ी स्टार्ट की और 120 की स्पीड से भागा। अगले दिन उसने अपने गांव वालों को बताया तो एक बूढ़े चाचा ने कहा, बेटा, 12 साल पहले इसी रास्ते पर एक औरत की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो लाल साड़ी पहने थी। तब से हर साल दिसंबर में वो किसी न किसी को लिफ्ट मांगती है और हमेशा रामपुर गांव का नाम लेती है, जो असल में 12 साल पहले बाढ़ में बह गया था। कार्तिक आज भी रात में अकेले नहीं निकलता, और जब भी लाल साड़ी देखता है तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता है।